हेलो फ्रेंड। कुछ दिनों से कुछ बातें चुप सी रही है मन में कि कुछ बोलूं, पर पता नहीं क्यों कुछ सोच के फिर चुप रह गई, बोला नहीं। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ बेटियों के बारे में कि बेटियां कहाँ सुरक्षित है, बेटियों का क्या ठिकाना है। जब आजकल तो हम सभी देख रहे हैं कि ना अरेंज मैरिज ना लव मैरिज, किसी शादी में कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि शादी दो इंसानों की होती है, दो परिवारों की होती है, दो खानदानों की होती है। उसमें 7 जन्मों की कस्में खाई जाती है, साथ निभाने की कस्में खाई जाती है। ये और बात है कि कोई निभाता है कोई नहीं निभाता है, पर कम से कम जो जो दो लोगों ने साथ फेरे लिए हैं वो अपने वचन पूरी श्रद्धा और सच्चाई से निभाए। ऐसा बहुत सारे रिश्तों में ऐसा होता है कि पति हाथ उठाता है, लेकिन क्यों उठाना है हाथ? हाथ क्यों उठाना है? अगर आपको नहीं जम रहा है तो जिसकी बेटी है उसको उसके घर पहुंचा दीजिए। उसको मार के क्या हासिल करेंगे? जब अगर किसी रिश्ते में प्यार, विश्वास, भरोसा है ही नहीं तो उसी रिश्ते को कब तक चलाएंगे? और मेरा मानना यह है कि जब दो इंसानों के बीच में तीसरा इंसान सुलह करवाने आ जाता है तो उस रिश्ते से कमज़ोर डोर कोई हो ही नहीं सकती। उस रिश्ते को ख़त्म होना ही अच्छा है। और बेटियों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि इतना दुख सहन मत करो। किसी से ना कहो तो अपने माता पिता से कहो। दुनिया में कोई साथ नहीं देगा, पर माता पिता साथ देंगे। अगर किसी के साथ में आपको मार खा के, झुक के, डर के रहना पड़े तो उसको जीना नहीं बोलेंगे, उससे गुजारना बोलेंगे। ज़िंदगी गुजारना, तो ज़िंदगी एक ही बार मिलती है बेटा। कोई कुछ होता है तो माँ बाप से बोलो। और पति को भी चाहिए कि अगर नहीं जम रहा है तो ख़त्म करो, क्योंकि सत्संग में भी ये बोलते हैं, कमल किशोर नागर ने बोला है कि अगर आपका रिश्ता खराब हो रहा है तो उसे खराब ना होने दें, उसे ख़त्म कर दें। क्यों लोग सुनाना है? लोग क्यों सुनाना? किसी की बेटी को मार के क्या हासिल होगा? जिसकी बेटी है उसको पता है उसने कैसे पाल पोस के बड़ा